मौसम सरमा की वो यख बस्ता रात थी। दिसंबर की ठंडी रातें दिमागों को भी मफलूज कर रही थी। हर तरफ ठंडी हवाएं चल रही थी, जैसे हमारी ज़िंदगी उन हवाओं की वजह से यहीं जम जाएगी। मेरी नज़र खाली बिस्तर पर पड़ी जहां मेरा शोहर मौजूद नहीं था और मैं ठंड से थर थर कांप रही थी। एक नज़र मैंने झुग्गी पर डाली, भला वो झुग्गी ठंड कैसे कम कर सकती थी। मैं भी उस ठंड से बचती अपने ऊपर रज़ाई ओढ़ ली थी। बाहर तेज़ हवाओं की वजह से खौफनाक आवाज़ें आ रही थी। मेरे शोहर कल शाम से घर नहीं लौटे थे। उनकी फिक्र में घुलती अपने शोहर का इंतज़ार करने लगी। शुक्र खुदा का था कि झुग्गी में 2 रज़ाइयाँ मौजूद थी। एक रज़ाई में मेरे शोहर उस ठंड से बचने के लिए वो ले लिया करते थे और एक रज़ाई बहुत फटी पुरानी सी अक्सर बिस्तर की जगह बिछाने के लिए रख लिया करते। मेरी शादी को 6 साल हो चुके थे, मगर अभी तक औलाद की नेमत से महरूम थी। मैं झुग्गी में चक्कर लगाते अपने शोहर का इंतज़ार कर रही थी, जब अचानक झुग्गी के बाहर एक हेयोला सा नज़र आया। मैं जल्दी से झुग्गी के बाहर पहुंची, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने इधर उधर बाकी झुग्गियों में देखा तो वहाँ भी कोई नहीं था। सब झुग्गियों की लाइटें बंद थी। मैं जैसे ही वापसी के लिए मुड़ी, कुछ दूरी पर एक शख्स खड़ा दिखाई दिया। मैं उस शख्स को देखकर पहचानने की कोशिश कर रही थी। वो मुसलसल मुझे ही देख रहा था। धुंध की वजह से सब धुंधला सा दिखाई दे रहा था। यही वजह थी कि मुझे सामने खड़े शख्स को देखने में मुश्किल हो रही थी। तभी मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती गई और अपने शोहर को आवाज़ देने लगी। मुझे लग रहा था कि शायद वो मेरा शोहर खड़ा है, मगर जैसे ही मैं उस जगह पर पहुंची वहां पर कोई भी नहीं था। मुझे खौफ भी महसूस हो रहा था, क्योंकि हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था और उस वक्त अपनी झुग्गियों से कोई भी बाहर नहीं निकलता था। वजह वहाँ की सुनसान जगह थी। हमारी झुग्गियाँ एक सुनसान इलाके में थी, जहाँ शाम मगरिब के बाद कोई भी शख्स अपने घर से बाहर नहीं निकलता। मैं जल्दी जल्दी वापस अपनी झुग्गी में चली गई और शोहर का इंतज़ार करने लगी। रात ऐसे ही बीत गई। अगली सुबह मैं अपनी झुग्गी से निकली तो 2 औरतें आपस में खड़ी बातें कर रही थी। उनकी बातें सुनकर मैं दंग रह गई। जब वो 2 औरतें कह रही थी कि कल रात झुग्गियों के आसपास किसी अजनबी शख्स को देखा गया, मगर उस शख्स का चेहरा दिखाई नहीं दिया। सुनने में आया है कि वो अजनबी शख्स किसी को भी दिखाई नहीं देता, कोई उस तक नहीं पहुंच सकता। मैं उन औरतों की बातें सुनकर एकदम से खौफज़दा हो गई। कल रात मैंने वही शख्स देखा था, आखिर वो है कौन? अरे ओ सिद्रा बहन, तुम्हारा शोहर वापस नहीं आया क्या? हालात तो बहुत ख़राब हैं, तुम्हारे शोहर को वापस आ जाना चाहिए था। अभी तक मैं उस औरत की बातें सुनकर मज़ीद परेशान हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तन्हा रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। आंखों में आंसू आ गए कि काश मेरी औलाद होती तो मुझे उसका ही सहारा होता। बेऔलादी कितनी बड़ी अजियत है, ये सिर्फ वही जान सकते हैं जिनकी औलाद नहीं थी। मैं सर झटकती आंसू साफ करती मटके में पानी भरने चली गई। पास ही में एक नलका लगा रही थी। मैंने वहाँ से पानी भरा। अभी नलके को देख ही रही थी जब मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा शख्स है। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मुझे अपना वहम लगा। मैंने जल्दी जल्दी पानी के मटके भरे और अपनी झुग्गी में वापस चली गई। मेरा शोहर भी अभी वापस घर नहीं आया था। मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। सर्दी होने की वजह से रात जल्दी हो जाती और हर तरफ धुंध छाने लगती। अभी भी ऐसा ही हुआ। शाम होते ही हर तरफ धुंध छा गई। झुग्गी में बैठे मुझे खौफ सा महसूस हो रहा था। तभी मेरी नज़र बाहर की तरफ पड़ी तो आज फिर वैसा ही अक्स दिखाई दे रहा था जैसा कल नज़र आया। मेरा पूरा वजूद कांपने लगा। मैं नहीं जानती थी कि वो कौन है और वहाँ पर क्या कर रहा है। काफ़ी देर मेरी झुग्गी के बाहर वो शख्स खड़ा रहा। मैंने जैसे ही झुग्गी का पर्दा हटाया, मेरे मुंह से एक भयानक चीख निकली, क्योंकि सामने ही मेरा नाम सिद्रा है। मेरी उम्र 60 साल है। मैं एक बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी और गरीब बेटियों की शादियां अमीरों के घर में या तो सिर्फ कहानियों में होती हैं या ख्वाबों में। मेरी अम्मा ने भी मुझे कभी इतने बड़े ख्वाब नहीं दिखाए थे और ना ही इतने बड़े ख्वाब देखने की इजाज़त दी थी। मैं भी एक छोटे से गांव में एक छोटे से घर में रहने वाली सीधी सादी लड़की थी। हमारे गांव में अक्सर एक बूढ़ी ज़ईफ़ औरत थी। वो अक्सर हमारे घर आ जाया करती। अम्मा को तो उसने अपनी बेटी बनाया हुआ था। वो कई मर्तबा मुझे बहुत गौर से देखा करती कि उसके देखने से मुझे उलझन महसूस होने लगती।
میں ہمیشہ اپنی اماں سے کہا کرتی تھی کہ اماں، یہ بوڑھی عورت نہ جانے مجھے کیوں اتنی عجیب نظروں سے دیکھتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اپنی نظروں سے ہی مجھے نگل جائے گی۔ اماں مجھے ڈپٹ دیتی اور کہتی کہ وہ تم سے عمر میں کتنی بڑی ہے، تمہیں ان کے لیے عزت کے الفاظ نکالنے چاہیے۔ ایک روز اماں نے ان کے لیے چائے بنائی اور کہا، جاؤ ان کو یہ چائے دے آؤ۔ میں جیسے ہی اس عورت کو چائے دینے کے لیے گئی تو وہ صحن میں بیٹھی نہ جانے کس سے آپس میں باتیں کر رہی تھی، شاید اسے خود سے باتیں کرنے کی عادت تھی۔ میں نے جیسے ہی چائے کا ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے میرا ہاتھ بہت مضبوطی سے تھام لیا۔ میں ایک دم گھبرا گئی۔ میں نے اس عورت سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا تو وہ اونچا اونچا قہقہ لگا کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، جھلی میرے پاس بیٹھ، تجھے پتہ ہے میں تجھے ایک بات بتاتی ہوں، تیرے فائدے کی ہے، تیرے مستقبل میں کام آئے گی۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ مجھے کچھ نہیں سننا، میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے اندر جانا ہے۔ تبھی وہ ایک دم سے غصے میں آ گئی اور کہنے لگی، تم ابھی مجھ سے بھاگ رہی ہو، مگر کل تمہیں میری ہی باتیں یاد آئیں گی۔ تمہاری زندگی کسی عام انسان کی زندگی کی طرح نہیں ہے، تمہاری زندگی میں ایک ایسا موڑ بھی آئے گا کہ تم لوگوں کی مدد کرتی پھرو گی، ہر کوئی تمہارے آستانے پر آیا کرے گا۔ ایک غربت اور بے نام زندگی سے تم ایک شہرت کی زندگی حاصل کرو گی، لیکن اس کے لیے تمہیں بہت صبر کرنا ہوگا، اتنا صبر کہ تمہیں صبر کا پھل مل جائے، اور پھر تمہارے ساتھ جو طاقت ہے وہ تمہاری مدد کرے گی۔ تمہاری آنکھوں میں جو کشش ہے نا، وہ کوئی عام کشش نہیں ہے، تمہارے وجود کے ساتھ ایک اور روح ہے جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتی ہے، اور وقت آنے پر تمہیں نظر آئے گی۔ میں اس عورت کی باتیں سن کر اتنا گھبرا گئی کہ بھاگ کر اماں کے پاس گئی اور اس کی گود میں چھپ گئی۔ میرا پورا وجود کپ کپا رہا تھا، سخت سردی ہونے کے باوجود بھی میرے پورے وجود سے پسینے کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ اماں میری حالت دیکھ کر ایک دم پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اچھی بھلی تو باہر بھیجی تھی، اب اتنا کیوں گھبرا رہی ہو اور ڈری سہمی کیوں ہو؟ میں نے مزے سے کہا کہ اماں، اس بوڑھی عورت نے مجھے بہت ڈرا دیا ہے، اور ساری بات میں نے اماں کو بتا دی۔ میری بات پر اماں بھی مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ وہ بہت بوڑھی ہو چکی ہے، انہیں نہیں معلوم کہ کس وقت کس سے کیا بات کرنی ہے، اسی لیے تم پریشان مت ہو اور اس بات کو بھول جاؤ، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تو تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کیا میرے ساتھ واقعی کوئی اور وجود بھی ہے؟ کیا کوئی اور روح بھی ہے؟ اماں، کیا میں اکیلی نہیں ہوں؟ اماں میری بات سن کر پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ اچھا، تم فکر مت کرو، میں ابھی اس بوڑھی عورت سے پوچھ کر آتی ہوں کہ انہوں نے تم سے ایسی باتیں کیوں کہی ہیں، آخر وہ کیا چاہتی ہیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، خدا کے لیے اس عورت کو آج کے بعد گھر میں مت بلانا، جب تک یہ گھر آتی ہے مجھے اس عورت سے بہت عجیب سی بدبو آتی ہے، اور پھر نہ جانے کیوں اس عورت کی باتوں سے مجھے بہت خوف محسوس ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے یہ ہمارے گھر میں صرف ڈرانے کے لیے مجھے آتی ہے، مگر میں نے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑا، پھر آخر کیوں یہ میرے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ اتنی ہی دیر میں ابا گھر آ گئے اور میری حالت دیکھ کر وہ بھی ایک دم پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، اس کو کیا ہوا؟ پہلے تو اماں جھجک رہی تھی، ابا کو کچھ نہیں بتا رہی تھی، اس ڈر سے کہ کہیں ابا اس بوڑھی عورت کی بے عزتی کر کے گھر سے نہ نکال دے اور وہ ناراض ہو کر گھر سے نہ چلی جائے۔ نہ جانے کیوں اماں کو بھی ایسی باتوں پر یقین تھا۔ اگلا شخص شاید آپ کو بیوقوف بنا رہا ہو، مگر اماں بھی ایسی تھی، بہت جلد کسی نہ کسی پر بھی بھروسہ کر لیتی تھی، مگر ابا کو ایسی باتوں پر بالکل یقین نہیں تھا، اور ایسے لوگ ابا کو بہت برے لگا کرتے۔ ابا غصے میں کمرے سے باہر نکلے اور اس عورت کے پاس پہنچ گئے، اماں بھی پیچھے پیچھے چلی گئی۔ تبھی ابا نے آؤ دیکھا نہ تھا اس بوڑھی اماں کو پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ جب اماں آگے آ گئی اور آ کر کہنے لگی، یہ ظلم نہ کرو، اس بوڑھی عورت کا کیا قصور ہے، وہ ضعیف ہو چکی ہے، اگر اس نے کچھ الٹا سیدھا کہہ بھی دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس پر ظلم کریں، کسی کا دل دکھانا اچھی بات نہیں ہے۔ مگر ابا نے اماں کی ایک نہیں سنی اور اس بوڑھی سی عورت کو گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ عورت دروازے میں کھڑی ہو کر اونچی اونچی بولنے لگی اور کہنے لگی کہ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، تمہاری بیٹی کے نصیب میں لمبا سفر ہے،
اگر تم جان لو تو تمہارے لیے ہی بہتری تھی، لیکن اگر تم نہیں جاننا چاہتے تو میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر رہی۔ میں تو جا رہی ہوں، مگر تم مجھے ہمیشہ یاد کیا کرو گے، اور پھر میں تمہارے ہاتھ کبھی نہیں آؤں گی۔ ہاں، لیکن ایک روز میرے گھر سے ہی ایک شخص تمہاری بیٹی کی زندگی میں آئے گا، پھر وہ تمہاری بیٹی کی مشکل وقت میں مدد کرے گا، اور پھر اس وقت تمہاری بیٹی کو میری ساری باتیں یاد آئیں گی، میری باتوں کا مقصد یاد آ جائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ عورت چلی گئی۔ میں دروازے میں کھڑی بہت غور سے اس عورت کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ عورت کیا باتیں کر کے گئی ہے، مگر اس کے باوجود میں نے ڈرنا گھبرانا شروع کر دیا۔ اماں کہنے لگی، تمہیں ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا اور تم سب بھول جاؤ گی۔ اس کی باتوں پر زیادہ دھیان مت دو، بوڑھی ضعیف عورت ہے، جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتی ہے۔ وقت کا کام گزرنا ہے، وہ تو گزر جاتا ہے۔ میں تھوڑی جوان ہوئی تو ابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابا کے جانے کے بعد اماں اور میں بہت تنگیاں کاٹ رہے تھے، کئی دن فاقوں میں بھی گزارنا پڑتے۔ ہم غریب ضرور تھے مگر کبھی بھوکے نہیں سوئے تھے، مگر ابا کے بعد مجھے اور اماں کو بھوکے بھی سونا پڑتا، کبھی کسی سے مانگ کر تو کبھی کسی سے مانگ کر گزر بسر ہو جاتا۔ اب میں جوان ہو رہی تھی، اماں کو میری شادی کی فکر تھی، مگر جس گھر میں 2 وقت کی روٹی نہ ہو کھانے کے لیے، وہاں بھلا اپنا رشتہ کون لاتا ہے؟ اور آج آس پڑوس کے لوگ تو سبھی ہم لوگوں سے واقف تھے کہ ہم لوگ کچھ کما نہیں سکتے، اکثر تو کھانے پینے کی کوئی چیز گھر پر نہیں ہوتی۔ ایک روز ایسے ہی میں صحن صاف کر رہی تھی جب دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں کم ہی گھر کا دروازہ کھولا کرتی تھی، کیونکہ میرے دل میں ڈر تھا کہ کہیں وہ عورت واپس نہ آ جائے۔ میرا بچپن تو گزر گیا، مگر میرا ڈر ابھی تک نہیں گیا تھا۔ مگر اس ڈر کے بارے میں اماں کو کچھ نہیں کہتی تھی، نہ ہی ان کو کچھ بتاتی تھی، کیونکہ اماں ابا کی وجہ سے پہلے ہی بہت پریشان رہتی تھی۔ اس وقت میری شادی نہ ہونا اور گھر کے اخراجات، یہ سب اماں کو ہر وقت پریشان رکھتے۔ پھر میں اپنے ڈر کا بتا کر اماں کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اماں کہنے لگی، کب سے باہر دروازہ کھٹک رہا ہے، دروازہ کھول دیا کرو۔ تو میں نے اماں کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اماں، لوگوں کے منہ نہیں پکڑے جا سکتے، میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی مجھ پر انگلی اٹھائے آپ کی تربیت پر، کیونکہ یہاں پر تو لوگ باتیں کرنا بند نہیں کرتے، پھر بھلا انسان جیسا مرضی کیوں نہ ہو۔ ہم نے اتنا عرصہ ان لوگوں کے ساتھ گزارا ہے، مگر لوگ تو لوگ ہیں نا، جب اپنوں نے نہیں پوچھا تو غیر کیسے ہماری دیکھ بھال کر سکتے ہیں۔ اماں میری باتوں پر سر ہلاتی ہوئی دروازے پر گئی اور جا کر دروازہ کھول دیا تو سامنے ہی ایک پڑوسن کھڑی تھی، جلدی جلدی اندر آ گئی۔ یہ وہ پڑوسن تھی جس کو اپنے گھر کوئی نہیں آنے دیتا تھا۔ اس عورت کو دیکھتے ہی میرا موڈ بن گیا۔ اماں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے تنبیہ کی کہ میں کچھ نہ بولوں، مگر میں خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ تبھی اس پڑوسن کو سلام کیا اور کہنے لگی کہ آج خیریت ہو، اللہ خیر ہی کرے کہ آپ ہمارے گھر آئی ہیں۔ میں نے اس عورت کو تانا دیا تو اماں نے مجھے ایک گھوری سے نوازا۔ میں خاموشی سے اندر چلی گئی اور وہ عورت نہ جانے اماں کو کیا کہنے لگی۔ مجھے اس عورت کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس عورت کے جانے کے بعد میں اماں کے پاس گئی اور کہا کہ اماں کیا ہوا، کیا کہہ رہی تھی وہ عورت؟ تو اماں کہنے لگی، تیرے لیے خوشخبری ہے، وہ تیرے لیے ایک رشتہ لے کر آئی ہے۔ دیکھ بیٹا، اب ہم بھی بہت غریب ہیں، کسی امیر گھرانے کا ہمارے گھر تو رشتہ آنے سے رہا، لڑکا اکیلا ہے، جھگی میں رہتا ہے۔ میں جانتی ہوں تیرے لیے بہت مشکل ہوگا وہاں پر رہنا، لیکن اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں اور وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں اماں کی بات سن کر حیران رہ گئی اور اماں سے کہا کہ اماں، اب میں جھگیوں میں رہوں گی کیا؟ اتنے ہی برے دن آ گئے ہمارے کیا؟ کم از کم سر پر چھت تو ہے۔ اماں کہنے لگی، اس چھت کا کیا کریں جس میں بیٹھ کے 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی۔ میں نے اماں سے کہا، اماں بے شک روٹی نصیب نہیں ہوتی، لیکن کم از کم اپنی چھت تو ہے جہاں پر ہم دھوپ چھاؤں سے بچ جاتے ہیں، جھگیوں میں کیسے گزارا ہوگا؟ اماں کہنے لگی کہ عورت اپنا نصیب خود لے کر جاتی ہے اور تم بھی اپنا نصیب خود لے کر جاؤ گی، اور دیکھنا ایک وقت آئے گا کہ تمہیں میرے سے زیادہ اچھا گھر نصیب ہوگا۔ بس میری بات پر بھروسہ رکھو، خدا پر بھروسہ رکھو، دیکھنا سب ٹھیک ہوگا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، اسی لیے وہ عورت مجھے اچھی نہیں لگتی
जब भी आती है कुछ न कुछ गलत कह कर जाती है। अब भला इस रिश्ते में क्या भलाई नज़र आई है उसको, जो ये रिश्ता लिए मेरे घर आ गई। इतना ही अच्छा रिश्ता है तो अपनी बेटी का क्यों नहीं कर देती। अम्मा सर पकड़ कर बैठ गई और कहने लगी, तुम्हें तो मेरी कोई बात समझ में ही नहीं आती, न जाने क्या चाहती हो तुम। मैं इस कदर परेशान हूँ और तुम्हें सिर्फ अपनी इज्जत की फिक्र है। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, जिद कैसी, जिद तो वहाँ की जाती है जहाँ पर कुछ समझ में आए, मगर मैं ऐसी जगह पर शादी नहीं करना चाहती जहाँ पर सिर्फ हर चीज़ का इंतज़ार करूँ। अम्मा मुझे कहने लगी, देख बेटा, हर जगह पर हर चीज़ नहीं मिलती, कहीं ना कहीं तुम्हें गुजारा करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं सब्र भी करना पड़ेगा, और जब तुम सब्र की आखिरी हद पर पहुंच जाओगी तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। मैंने अम्मा की तरफ हैरत से देखा और कहा कि अम्मा, तुम्हें क्या मिला अब तक इतना सब्र करने के बावजूद भी। शोहर भी हाथ से गया और जो 2 वक्त की रोटी खाती थी वो भी गई। अम्मा कहने लगी, इतनी नाशुक्री अच्छी बात नहीं है, उम्मीद अच्छी रखो, फिर तुम्हें सब कुछ अच्छा मिल जाएगा। मैंने सर मारा और कहा कि ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगता है वैसे करें। अगर आपको इस रिश्ते में कोई भलाई नज़र आ रही है तो बेशक मेरा रिश्ता वहाँ पर कर दें, मगर मुझे इस रिश्ते में कोई अच्छाई नज़र नहीं आई। इतना कहकर मैं कमरे से बाहर निकल गई। मैं अम्मा को दुखी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं आंखों देखी मक्खी भी नहीं निकल सकती थी। भला झुग्गी में रहने का कोई हाल था। मैं कम से कम कच्चे मकान से जा रही थी। लोग ऊंचा सोचते हैं, मेरी अम्मा मेरा रिश्ता निचले दर्जे में कर रही थी, मगर होता तो वही है जो होना होता है, जो नसीब में लिखा होता है। और फिर मेरी शादी एक झुग्गी वाले के साथ हो गई। मैं खूबसूरत थी, जवान थी, लंबे घने बाल थे। झुग्गी वाली औरतें मुझे देखकर हैरान होती और कहती कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी यहाँ पर क्यों कर दी, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई अच्छा लड़का भी मिल सकता है। मगर मैं उन्हें कुछ नहीं बताती, क्योंकि अब मेरे साथ मेरे शोहर की भी इज्जत थी। मेरा शोहर एक अच्छा इंसान था, वो मेरी बहुत कदर करता, हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमता फिरता, मुझे कोई काम करने नहीं देता। मैंने तो कई मर्तबा कहा कि मैं किसी के घर में काम कर लेती हूँ, मगर उसने मुझे साफ इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, तुम इस झुग्गी को घर बना दो, बस यही तुम्हारा काम है, इसके अलावा कहीं काम करने की ज़रूरत नहीं, मैं अकेला ही कमा लूँगा। मेरा शोहर मांगता नहीं था, बल्कि मेहनत मजदूरी करता, मगर एक ही खामी थी उसे कि 2 दिन तक मुझसे दूर रहना पड़ा, और 2 दिन बाद वो घर वापस आता, और यही बात मुझे तकलीफ़ देती। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और मैं और मेरा शोहर एक दूसरे के सहारे ज़िंदगी गुजारने लगे। हमारी शादी को 3 साल हो चुके थे, मगर अभी तक औलाद की नेमत नहीं मिली। मैं भी परेशान थी और मेरा शोहर भी परेशान रहता, क्योंकि उसे भी बच्चे बहुत पसंद थे। मैंने कई मर्तबा उसको कहा कि हम किसी डॉक्टर या हकीम को दिखा देते हैं, तो वो कहने लगता कि नहीं, ये अल्लाह की नाशुक्री होगी, जब अल्लाह देना चाहेगा हमें औलाद दे देगा, और जिस तरह देना चाहेगा हमें औलाद वो देगा, इसलिए किसी डॉक्टर या हकीम को दिखाने की ज़रूरत नहीं। मैं अपने शोहर की बात भी समझती थी कि उसका अल्लाह पर ईमान बहुत पुख्ता था। ज़िंदगी ऐसे ही गुजरती गई। मेरा शोहर ज़्यादा मेहनत करके रोटी कमाता और 2 वक्त की रोटी तो मिल रही थी, मगर अब छत से महरूम थे। फिर कभी कभार मुझे अम्मा की बातें याद आती कि हर जगह हर चीज़ नहीं मिल जाती। अगर अम्मा के घर में छत थी तो खाने को रोटी नहीं थी, और अब अगर रोटी मिल रही थी तो छत से महरूम थी। मगर मैं हर वक्त दुआ करती कि या खुदा, मुझे घर भी अता कर और औलाद भी अता कर। अम्मा ने जहेज़ में मेरे लिए कुछ बिस्तरे दिए थे। गर्मी में सख्त गर्मी की वजह से झुग्गी में रहना मुश्किल था, मगर सर्दियों में धुंध और ठंड की वजह से हालत ज़्यादा बुरी थी, क्योंकि सर्दियों में एक रज़ाई के साथ झुग्गी में रहना आसान काम नहीं था। मैं शोहर को कहती कि इन सर्दियों में पैसे जमा करके बिस्तर ले आऊँगी, मगर जब भी पैसे जोड़ने की कहती, न जाने क्यों वो कहीं ना कहीं लग जाते। एक मर्तबा मेरे शोहर ने मुझे कई पैसे लाकर दिए और कहा कि कल बाज़ार से जाकर बिस्तर ले आएंगे, मगर उसी रात शोहर को तेज़ बुखार हुआ और वो बिस्तर पर आ गए। जो पैसे उन्होंने मुझे महफूज करने के लिए दिए थे बिस्तर लाने के लिए, वो उनके इलाज पर लग गए। और फिर कभी अगर मैं पैसे जमा करने की कोशिश करती तो कोई नई मुसीबत गले पड़ जाती और फिर वो पैसे वहाँ लग जाते। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। एक रोज़ मेरा शोहर बिस्तर पर बैठा था जब मैंने उसे रज़ाई दी। ये ठंडी रातों के दिन थे
ان میں اکثر بہت ٹھنڈ ہو جایا کرتی کہ جھگی میں رضائی لیے بغیر گزارا نہیں تھا۔ میں اکثر سوچتی کہ ہماری ساری زندگی ایسے ہی گزرے گی، لیکن پھر اماں کی کہی بات یاد آتی کہ میں اپنا نصیب خود لے کر آئی ہوں۔ اگر میرے نصیب میں مال و دولت ہوتا تو مجھے ضرور مل جائے گا، اور میں نے شوہر کے نصیب میں اگر اولاد ہوتی تو وہ بھی ہمیں مل جائے گی۔ مگر صبر کہاں آتا ہے؟ جس کے پاس جو خامی ہو انسان وہی سوچتا ہے، اسی کی طلب ہمیشہ انسان کو مایوس کرتی ہے۔ میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ مایوس ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو رضائیوں کی حالت بھی خراب ہو چکی تھی۔ ایک رضائی تو بہت بری حالت میں تھی، اب وہ اکثر میں اپنے شوہر کے بستر پر بچھانے کے کام لاتی، مگر دوسری رضائی اس قابل تھی کہ رات کے وقت ٹھنڈ سے بچنے کے لیے وہ رضائی ہم اپنے اوپر لے سکتے تھے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ اب تو مجھے اس وقت پر افسوس ہونے لگا جو وقت میں نے اس شادی کے لیے ہاں کر کے گزارا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مجھے اتنا صبر کرنا پڑے گا۔ زندگی کے 5 سال میں نے اولاد اور مال کے لیے ترس ترس کر گزارے۔ وقت ایسا بے رحم ثابت ہوا کہ میری سوئی کبھی بھی سیدھی نہیں ہوئی۔ اس دوران میری اماں بھی دنیا سے جا چکی تھی۔ میرا کوئی والی وارث نہیں تھا۔ میں کس کے پاس جاؤں، کہاں رہوں، مجھے نہیں پتا۔ اس لیے مجبوراً مجھے شوہر کے ساتھ ہی زندگی گزارنی پڑ رہی تھی۔ میرا شوہر ہمیشہ مجھے کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں تم مجھ سے تنگ آ گئی ہو، مگر میں کیا کروں؟ جب کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے لیے کچھ اچھا کروں، تب کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ میں اپنے شوہر کو اکثر کہتی کہ مجھے جھگی میں بہت خوف محسوس ہوتا ہے۔ جب تم چلے جاتے ہو تو میں بے بس ہو جاتی ہوں۔ میں کس کو اپنا کہوں؟ میرے پاس اس جھگی کے علاوہ کچھ بھی تو نہیں ہے، اور پھر جب خوف محسوس ہوتا ہے تو میرے پاس سر چھپانے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اس سب میں میرا قصور نہیں ہے۔ میں نے ساری زندگی ابا کے سر پر عیاشی کی ہے، لیکن اب جب مجھے ہر چیز کے لیے ترسنا پڑتا ہے تب مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ سردیوں کی آمد تھی، رات جلدی ہونا شروع ہو گئی تھی اور دن بھی ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ میں کھانا بنا رہی تھی جب میرا شوہر میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مجھے 1-2 دن کے لیے شہر سے باہر جانا پڑ رہا ہے۔ مجھے کافی حیرت ہوئی کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا شوہر کیا کام کرتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ خیریت ہے، کس سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑ رہا ہے؟ تبھی میرا شوہر کہنے لگا کہ کچھ ضروری کام ہے، کوشش کروں گا کہ 2 دن کے اندر واپس آ جاؤں، مگر میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ میرا شوہر جائے گا اور کبھی واپس نہیں آئے گا، بس یہی سوچ کر میں پریشان ہو رہی تھی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی روکنا چاہا، لیکن اس کا کہنا تھا کہ یہ کام بہت ضروری ہے اور اگر یہ کام بن گیا تو تمہاری جو شکایتیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ پیسے ہی پیسے ہمارے گھروں میں ہوں گے اور ہم کسی کچے مکان میں چلے جائیں گے، ایسے جھگیوں میں رہنا چھوڑ دیں گے۔ اماں کا گھر میرے لیے سب سے بہترین تھا، مگر اماں کے جانے کے بعد ہم نے آس پڑوس سے جتنا بھی قرضہ لیا تھا وہ گھر بیچ کر ادا کرنا پڑا۔ یہی وجہ تھی کہ اب میرے پاس وہ گھر بھی نہیں تھا جس میں اماں کی یاد میں وہاں پر دن رات گزارا کرتی۔ جب میرے شوہر کو کہیں ایسے دور جانا پڑتا تو مجھے وہاں پر بھیج دیتے۔ وقت تو گزر جاتا ہے۔ میرے شوہر شہر سے باہر تھے، 2 دن مسلسل گزر چکے تھے، ابھی بھی ان کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ تیسرے دن میں پریشان ہونے لگی۔ میرے پاس کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی جس سے میں ان سے رابطہ کر سکتی۔ میں دن رات دعائیں کرتی کہ میرا شوہر واپس لوٹ آئے، اور آ کر گھر پر چوتھے دن وہ گھر کا راشن لے کر لوٹے تو جیسے میری جان میں جان آ گئی تھی۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ میں نے ان پیسوں کو جوڑ لیا اور کچھ راشن منگوا لیا۔ اب تو سردیاں بھی قریب تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ہر حالت میں رضائی کے 2 جوڑے لے کر آؤں گی اور جو پرانی رضائیاں ہیں ان کو بستر بنا لوں گی۔ اس طرح ہماری سردیاں آسانی سے گزر جائیں گی۔ وہ مہینہ ہم نے سکون سے بیٹھ کر کھانا کھایا کیونکہ میرے شوہر نے ان 4 دنوں میں بہت پیسے کما لیے تھے۔ دسمبر کا مہینہ شروع ہوا تو چاروں اور دھند پھیلنے لگی، راتیں مزید جلدی ہو جاتی، مگر یہ شکر تھا کہ شوہر ابھی میرے پاس ہی رہتے تھے۔ ایک روز میرے شوہر مجھ سے کہنے لگے کہ آج پھر مجھے شہر کے باہر ایک کام ملا ہے، میں وہ کام کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، مگر یہ سردیاں ہمیشہ ہی میرے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہیں۔ میرا دل تو نہیں مان رہا مگر مجبوری ہے کہ مجھے جانا ہوگا۔ تم اپنا خیال رکھنا، میں جلد واپس لوٹنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے اپنے شوہر کو کافی روکا اور کہا کہ اس بار میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، آپ نہ جائیں، یہاں جو کام ملتا ہے وہ کر لیں، اسی میں گزر بسر کر لوں گی۔
मेरा शौहर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे शिकायतें हैं, बस वो शिकायतें पूरी करना चाहता हूँ। मेरा भी शौक़ है कि मैं तुम्हारे नखरे उठाऊँ, और हमारे पास नखरे उठाने के लिए है ही क्या। औलाद तो अभी तक अल्लाह ने दी नहीं, ज़िंदगी के 6 साल ऐसे ही गुजर गए। शौहर की बात पर मुझे भी औलाद की कमी महसूस होने लगी थी। मेरी आंखों में आंसू देखकर मेरे शौहर ने मुझे हौसला दिया और कहा कि जहाँ इतना सब्र कर लिया है वहाँ कुछ देर और सही, अब तुम अपना ख्याल रखना। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी वापस लौट आऊँ, लेकिन हो सकता है इस मर्तबा मुझे कुछ देर हो जाए। और ऐसा ही हुआ। मेरा शौहर उसको गए हुए 4था दिन था, मगर अभी तक वापस नहीं आए थे। ये रातें बहुत अजीब और खौफनाक गुजर रही थी। उस पर उस आदमी का मुझे यूँ रोज़ बरोज़ दिखाई देना, कभी उसका अक्स दिखाई देना तो कभी उसका चेहरा धुंधला सा मेरी आंखों के सामने आ जाना। आज भी ऐसे ही, जैसे मैंने पर्दा हटाया तो सामने का मंजर देखकर मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि सामने मेरा शौहर खड़ा था और मुझे लगा शायद वही शख्स है जिसका मैं चेहरा नहीं देख पा रही। मैं जल्दी से शौहर के सीने से लगी और फूट फूट कर रोने लगी और कहा, आप कहाँ रह गए थे? मैं इतना परेशान हो गई थी। आपको अब जितना मर्जी काम, आप कहीं नहीं जाएंगे। मेरे शौहर भी परेशान हो गए, क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं किया था। मेरे शौहर ने कहा कि क्या हुआ, सब ठीक तो है? मैंने कहा कि बस मैं डर गई थी। तभी वो हंसने लगे और कहने लगे, अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ ना, अब जाओ जुग्गी का पर्दा ठीक करो। मैंने ध्यान दिया तो पर्दा पीछे था। मैं जैसे ही पर्दा ठीक करने के लिए गई, वही शख्स दोबारा से धुंध में खड़ा मेरी तरफ देख रहा था। मेरी तो आंखें हैरत से फैल गई। ये कौन था और आखिर मुझे क्यों नजर आ रहा था? कुछ देर बाद मैंने पर्दा आगे किया, मगर उसकी आंखें पुरकशिश थी। धुंध में भी उसकी नीली चमकती आंखें मुझे साफ दिखाई दे रही थी, जिसने हर जगह पर रोशनी फैलाई थी। दिन गुजरते गए और मेरे शौहर अब मेरे साथ रहने लगे। उनका अब उसी शहर में काम मिलना शुरू हो गया था जिस शहर में हम लोग रह रहे थे। मैंने अपने शौहर से कई मर्तबा कहा कि मैं भी आपके साथ कोई काम करवा देती हूँ, मगर उन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी, क्योंकि मैं सारा दिन झुग्गी में रहकर तंग पड़ जाती। मगर मेरे शौहर को इस बात की परवाह नहीं थी। अभी भी आधी रात हो चुकी थी, मगर अभी तक मेरे शौहर घर नहीं आए थे। तभी मेरी झुग्गी के बाहर फिर से कोई अक्स दिखाई दिया। मैं डर के मारे अपने बिस्तर पर बैठ गई, मगर थोड़ी देर बाद झुग्गी का पर्दा हिलने लगा, जिसका मतलब था कि कोई पर्दा ही खटखटा रहा है। ऐसा तो सिर्फ हमारे झुग्गी वाले ही करते थे, क्योंकि हम लोगों ने एक दूसरे के घर जाने की निशानी रखी हुई थी। मैं जल्दी से उठी और मुझे लगा कि शायद कोई पड़ोसन होगी, और पर्दा पीछे किया तो सामने एक फ़कीर था। मैंने लंबा सांस खींचा और पूछा कि क्या हुआ, क्या चाहिए? तो कहने लगा कि बाहर बहुत ठंड है, मुझे ऊपर लेने के लिए कोई चादर दे दो। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा कि मेरे पास तो कोई चादर नहीं है, मगर एक फटी रज़ाई ज़रूर है, अगर तुम चाहो तो वो दे सकती हूँ। तभी वो फ़कीर कहने लगा, हाँ हाँ, मुझे वही रज़ाई दे दो, मैं तुम्हारा बहुत मशगूर हूँगा। मैंने उस आदमी से कहा कि ठीक है, तुम ये रज़ाई ले जाओ, मगर मेरे लिए दुआ करते जाना कि खुदा मुझे साहिब औलाद करे। मैं वापस झुग्गी में चली गई और उसके लिए रज़ाई ले आई। रज़ाई मैंने उसको हाथ में पकड़ाई और उसे दुआ करने के लिए कहा। उसने रज़ाई की हालत देखी तो मैं शर्मिंदगी के मारे नज़रें झुका गई और कहा, मेरे पास इसके अलावा एक और रज़ाई है, मगर वो मैं और मेरा शौहर लेते हैं। इस झुग्गी में रहना ठंड की वजह से हम लोगों को मुश्किल होता है। तभी उसने अपनी जेब में न जाने क्या तलाश करना शुरू कर दिया। उसका कुर्ता फटा हुआ था, जगह जगह पैबंद लगे थे। मैंने उस फ़कीर को देखा और खुदा का शुक्र अदा किया कि खुदा ने कम अज़ कम इस हालत से बचा रखा है। बस एक सर छुपाने के लिए छत नहीं थी, बाकी तो हर चीज़ मौजूद है। 2 वक्त की रोटी खाकर सोती हूँ। अम्मा सही कहती थी, मुझे हमेशा बहुत चीज़ें दिखाई देती हैं जो मेरे पास नहीं है, और वो चीज़ नज़र नहीं आती जो मेरे पास मौजूद है। मैं अंदर जाने लगी। उसने मेरा रास्ता रोक लिया और कहने लगा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूंगा जिस पर तुम खुश हो जाओगी। मैं मुस्कुराने लगी और दिल ही दिल में सोचने लगी कि इस फ़कीर के पास भला ऐसा क्या होगा जो ये मुझे ऐसी चीज़ देगा जिससे मैं खुश हो जाऊंगी। तभी उसने जेब में से एक टॉफ़ी निकाली और मेरे हाथ में पकड़ा दी और मेरी मुट्ठी बंद कर दी और कहने लगा कि जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा उसके बाद तुम 2 नवाफिल हाजत के पढ़कर ये टॉफ़ी खा लेना। मैंने कहा ठीक है। मैं मुस्कुराने लगी, मुझे उसकी हरकत अच्छी लगी। एक छोटी सी टॉफ़ी उसने मुझे देकर जैसे रज़ाई लेने का एहसान उतारा। मैं मुस्कुराते हुए अंदर चली गई
उस टॉफ़ी को देखा तो एक संदूक में रखा और उठकर घर के काम करने लगी। उसके बाद सो गई। अगली सुबह मेरा शौहर काम से घर लौटा तो कहने लगा कि एक रज़ाई कहाँ पर है। तो मैंने उसे बता दिया कि एक फ़कीर आया था, उसी को तोहफ़ा दे दी। मेरा शौहर कहने लगा, चलो अच्छा किया, किसी का भी भला हो जाए और हमारा भी हो जाए, न जाने उसकी दुआएं शायद लग जाएं। मगर मुझे उस टॉफ़ी की समझ नहीं आई। मैंने शौहर को कुछ नहीं बताया। ऐसे ही दिन गुजरते गए और मेरे दिलो दिमाग से वो टॉफ़ी निकल गई। एक रोज़ मेरे शौहर ने न जाने किस वजह से संदूक खोला और उसमें से वो टॉफ़ी निकाल कर खा ली। उस रोज़ मुझे याद है कि ये टॉफ़ी तो मैंने खानी थी, मगर मैंने नज़रअंदाज किया क्योंकि ये टॉफ़ी इतनी भी ज़रूरी नहीं थी। आज फिर से शौहर को शहर से बाहर जाना था और मैं फिर से परेशान होने लगी। तो शौहर कहने लगा, अब तो तुम्हें आदत हो जानी चाहिए, क्यों परेशान होती हो हर छोटी छोटी बात पर। मैंने शौहर से कहा कि मुझे आदत नहीं हो रही, मुझे खौफ महसूस होता है। आधी आधी रात को जब मैं घर में अकेली होती हूँ, और घर भी ऐसा जो चारों तरफ से खुला है, जिसमें मैं महफूज नहीं हूँ। मगर शौहर का जाना ज़रूरी था, इसलिए वो चला गया। मगर अब तो मैं ऐसे भी चिढ़ने लगी थी कि हम लोगों के घर में बस हर दूसरे रोज़ इसी बात पर लड़ाई होती कि मेरा शौहर मुझे अकेला छोड़ कर जाता है। बेशक वो काम के लिए जाता है, लेकिन कब तक ऐसे ही चलता रहता। 6 सालों में भी मुझे इस बात की आदत नहीं हुई, और 6 साल में हर दूसरे दिन हमारा सिर्फ इसी बात पर झगड़ा होता। शाम हुई तो मैं फिर से झुग्गी में अकेली थी, घुटनों पर सर रखे अपनी सोच में गुम थी, जब फिर से किसी ने पर्दा खटखटाया। मैंने लंबा सांस खींचा और दुआ की कि आज कोई पड़ोसन ही हो जो शायद मेरे घर में आकर मुझसे बातें करे, मेरा दिल बहल जाए, क्योंकि नींद तो मुझे आ नहीं रही थी। मैंने जैसे ही पर्दा हटाया तो वही शख्स सामने खड़ा था। मैं एकदम डर गई, दिल घबराने लगा, क्योंकि आज उसकी नीली आंखें बहुत अजीब चमक रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या चाहिए, आज तो मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो गुस्से से कहने लगा, मैंने कहा था ना, वो टॉफ़ी तुम्हें खानी है, ना कि शौहर को। तुमने सारा बना बनाया काम खराब कर दिया। मैंने उससे कहा कि वो महज एक टॉफ़ी थी, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, और तुम्हें कैसे पता चला कि टॉफ़ी मेरे शौहर ने खाई है। वो गुस्से से मेरी तरफ देखने लगा और कहने लगा, बात मत मोड़ो, जब तुम्हें कहा था कि वो टॉफ़ी तुम्हें खानी है, फिर तुमने शौहर को क्यों खिला दी। तुमने नवाफिल भी अदा नहीं किए, क्या तुम्हें औलाद नहीं चाहिए। मैंने हैरत से उससे पूछा और कहा कि तुम कैसे जानते हो कि मैं बेऔलाद हूँ, आखिर तुम कौन हो। तभी मेरी साथ वाली पड़ोसन मेरी आवाज़ सुनकर निकली और कहने लगी, तुम किससे बातें कर रही हो। मैंने हैरत से पड़ोसन की तरफ देखा और फिर जैसे ही फ़कीर की तरफ देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने इधर उधर देखा और कहा कि यहाँ पर खड़ा था, उसी से बातें कर रही थी। तभी वो कहने लगी, यहाँ पर तो कोई भी नहीं, मैं तब से झुग्गी में से तुम्हें देख रही हूँ, न जाने किससे अकेले बातें किए जा रही हो। तुम्हें खुद से बातें करने की आदत है। मैंने उससे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी वो कहने लगी, तुम दिमागी मरीज़ा लग रही हो और इस वक्त बहुत परेशान हो। मैंने ना में सर हिलाया और आंखों से आंसू लिए अंदर चली गई। मैंने बैठते ही फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। आखिर मेरे साथ क्या हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। करना कुछ और चाहती थी, हो कुछ और रहा था। वक्त गुजरता गया और मैं दिन ब दिन बेबस होती गई। शौहर का आना जाना ऐसे ही लगा रहता। एक रोज़ झुग्गी के बाहर बहुत आवाज़ें आ रही थी। मैं निकली तो हर कोई झुग्गी के आगे खड़ा था और दरमियान में शायद कोई वजूद था। मैं उस झुंड को चीरते हुए आगे गई तो सामने का मंजर देखकर मेरे 14 तबक रोशन हो गए, क्योंकि सामने एक लाश पड़ी थी। वो किसी और की नहीं बल्कि शौहर की थी। मुझे तो आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। आंसू बहना शुरू हो चुके थे, मगर मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ हुआ क्या है। मैं कबूल नहीं कर पा रही थी कि मेरा शौहर इस दुनिया में नहीं रहा। वो चल बसा, मगर कल ही तो मैंने भी उसको दूसरे शहर भेजा था। फिर भला ऐसा क्या हो गया, ये किस तरह मुमकिन था। पड़ोस की औरतें मुझे हौसला दे रही थी, मगर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। आसपास के लोगों ने शौहर का जनाजा पढ़ाया और फिर उसको कब्र में दफन कर दिया। अब मैं अकेली हो गई और इद्दत में भी थी, इसलिए मेरे लिए मुश्किल हो रही थी। मेरे पास कमाई का कोई जरिया नहीं था। शौहर को दफनाते हुए उनकी जेब से जो पैसे निकले वो पड़ोस के लोगों ने मुझे दे दिए, मगर उनके ऊपर सारी ज़िंदगी गुजारा नहीं कर सकती थी। हद 1 महीना भी उस पर गुजारा नहीं कर सकती थी। इद्दत में होने के बाद मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। जैसे तैसे मैंने पैसों का महीना गुजारा। आजकल मेरी तबीयत भी ख़राब रहने लगी। मेरी हालत देखकर पड़ोसन कहने लगी, लगता है खुशखबरी है। मगर मुझे कुछ यकीन नहीं था। 4 माह ऐसे ही गुजरे और मेरा शक ही रहा।
इद्दत मुकम्मल हुई तो एक रोज़ फिर से झुग्गी का दरवाज़ा खटकने लगा। मैं बाहर निकली तो वही फ़कीर दरवाजे के आगे आ गया। मैंने उससे कहा कि अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। अब तो मेरा शोहर भी दुनिया में नहीं रहा, मैं भला क्या दूंगी। मेरी हालत तुमसे भी बदतर है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। जब वो कहने लगा मुझसे शादी कर लो, मैंने आंखें फाड़े उसकी तरफ देखा और कहा कि तुम बेवकूफ़ हो क्या, ये कैसी बातें कर रहे हो। तभी वो कहने लगा मैं तुम्हें कुछ और नहीं तो हमारी औलाद होगी। मैंने उससे कहा कि औलाद देने वाली अल्लाह की ज़ात है। तो वो कहने लगा कि अल्लाह ने वसीला बनाया है, दिल माने तो हाँ कर देना, अकेले भी तो ज़िंदगी गुजारनी है। अब तुम्हारे साथ शादी करेगा भी कौन। मैं जल्दी से झुग्गी के अंदर चली गई, मगर इसकी बात मुझे ठीक लग रही थी। इस उम्र में भला मुझसे कौन शादी करेगा, फिर एक झुग्गी वाले से शादी कोई नहीं करता। मगर मैं किस तरह उस फ़कीर से शादी कर सकती थी। शायद मेरी ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल होने वाली थी, या शायद आसान हो जाती, मैं कुछ कह नहीं सकती थी। अगली सुबह पड़ोसन से बात की तो कहने लगी कौन से फ़कीर की बात कर रही हो, यहाँ भला फ़कीरों के अड्डे पर कौन फ़कीर आएगा, और हंसने लगी। मैंने उससे कहा कि वो अक्सर यहाँ आता है। तो वो हैरत से मेरा चेहरा देखने लगी और कहने लगी मैंने तो आज तक कोई फ़कीर नहीं देखा। मुझे लगता है कि तुमने शोहर का कुछ ज़्यादा ही सदमा ले लिया है। भला कोई फ़कीर शादी के लिए तुम्हें क्यों कहेगा। मैंने गहरा सांस लिया और उससे कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मगर जब से उसे मेरी बात पर यकीन नहीं आया तो मैं उठ के आ गई। शाम होते ही जैसे ही फिर वो फ़कीर मेरे पास आया, मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास कोई गवाह नहीं है, इसीलिए तुम्हें खुद ही करना होगा। तभी वो कहने लगा कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करूँगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं। और ऐसे ही उस रोज़ हमारा निकाह हो गया। वो मुझे अपने साथ लेकर अपने घर जाने लगा। मैंने अपना कोई ज़रूरी सामान उठाया तो कहने लगा कि इस सब की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर तुम्हें इससे बेहतर सामान मिल जाएगा। मैं हक्का बक्का रह गई। मुझे नहीं पता था कि मुझे अभी और कितना चलना है, मगर पहली बार ऐसा हुआ था कि इतना चलने के बावजूद भी मेरी टांगें बिल्कुल ठीक थी, उनमें कोई दर्द नहीं था। एक जगह जाकर वो फ़कीर रुक गया, तभी कहने लगा कि आंखें ऊपर उठाकर देखो, तुम्हारा घर आ गया है। मैंने जैसे ही आंखें उठाई, मुझे लगा कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। ये कोई परिस्तान लग रहा था, जैसे कहानियों और फिल्मों में होता था। मैंने अम्मा से हमेशा कहानी ही सुनी थी, और वो परिस्तान की कहानी सुनकर आज जैसे लग रहा था जैसे मैं उसी परिस्तान में हूँ। वो जगह बहुत खूबसूरत थी। निहायत खूबसूरत जगह देखकर मेरी आंखें हैरत से दंग रह गई। मैंने जैसे ही उस फ़कीर की तरफ देखा तो मेरे मुंह से ज़ोरदार चीख निकली, क्योंकि वो कोई फ़कीर नहीं बल्कि एक बेहद खूबसूरत जवान आदमी था। मैंने उससे कहा कि यहाँ पर एक फ़कीर खड़ा था, वो मेरा शोहर है, वो कहाँ पर गया। तो मेरी बात पर मुस्कुराने लगा और कहा कि मैं ही तुम्हारा शोहर हूँ। मैंने उस लड़के से कहा कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है, तुम तो वो नहीं हो, ये जगह है, तुम्हारा घर कैसे हो सकता है। तो कहने लगा कि याद है वो दिन जब तुमने मुझे रज़ाई दी थी, मैं उस रोज़ तुम्हें आजमाने आया था। मेरी अम्मा ने तुम्हारा पता दिया था और कहा था कि उस लड़की को तुम्हारी कभी ना कभी ज़रूरत पड़ेगी, जाओ और उसको अपना लो। ये हमेशा ही तुमसे डरती रहती है, मगर जब तुम उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लोगे तो वो डरेगी नहीं। मैं हैरानगी से अपने शोहर को देख रही थी और दिमाग पर जोर देने लगी कि किस औरत की बात कर रहे हैं। तो वो कहने लगा ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस यही कोई 10-15 साल पीछे चली जाओ तो तुम्हें याद आ जाएगा कि वो औरत अक्सर तुम्हारे घर आया करती थी। बहुत ज़ईफ़ औरत थी। तुम्हारी माँ को उन्होंने अपनी बेटी बना रखा था, मगर तुम उनसे बहुत डरती थी, उनके पास नहीं जाया करती थी। अगर तुम्हें याद हो तो मुझे उसी वक्त वो औरत याद आई। उसकी कुछ कुछ बातें भी याद आईं, क्योंकि मैं तब बहुत छोटी थी और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या बातें कर रही है, मगर आज बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि उसने ये सब कुछ क्या कहा था। तभी वो कहने लगा कि हम लोग इंसान नहीं हैं, मेरी अम्मा भी इंसान नहीं थी, हम लोग शाहे जिन्नात हैं और हमारा काम लोगों की मदद करना है। तुम्हारी भी मैं मदद करना चाहता था, मगर उसमें मेरी अम्मा की मर्ज़ी भी शामिल थी।
چلو آؤ میں تمہیں تمہاری ہی ساس سے ملواتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ اب کی مرتبہ تم ہم سے ڈرو گی نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ مسکراتے ہوئے مجھے اپنے گھر کے اندر لے گیا، اور پھر میری شادی اسی جن ذات سے ہوئی، اور میں دنیا کی ہر وہ آسائش دیکھ رہی تھی جو میں نے کبھی اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔